नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये कहा जा सकता है कि बबुआ तोरा से ना हुई, तू लालू के बेटा जरूर बानी लेकिन तोरा में लालू जैसा गुण नहीं खे, या फिर कहिए कि लालू वाला अदा भी नहीं है, लालू वाला जलवा भी नहीं है, लालू वाला कर्मठता भी नहीं है। चांदी के चम्मच से बड़ा होने वाले का जो एक होता है ना मिजाज, बबुआ में वही मिजाज है। आज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो बबुआ आज मटन पार्टी में शामिल होकर मटन खा के सो गए। वाह क्या बात। बिहार की राजनीति इस तरीके से कैजुअल चलता है क्या? ये राहुल गांधी हैं? ठीक राहुल गांधी स्टाइल में आजकल टी शर्ट पहन के जाते हैं सभा को संबोधित करने के लिए, कुर्ता पैजामा छोड़ दिया। अच्छी बात है, एक नई संस्कृति की शुरुआत कर रहे हैं, चलेगा ये, इस पर कोई मतलब नहीं है पैजामा कुर्ता पहनने का, लेकिन एक राजनीतिक कल्चर रहा है। खैर उस पर सवाल नहीं है। आज बबुआ को हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाते घरे पर रह गए और हमारा बुढ़ा शेर कक्का जी इस बारिश में पटना से 500 किलोमीटर तय कर लिए। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज रोड शो किए हैं। विभूतिपुर हो आए, रोसड़ा हो आए, वारिसनगर हो आए, बेनीपुर भी चले गए, अलीनगर भी मछली के यहाँ चल गए और कुशेश्वर स्थान। और इस दौरान जिस मिजाज में वो दिखे, बबुआ को तो सबक लेना चाहिए कैसे सियासत होता है। अरे पटने घूम लेते, राघवेपुर चल जाते। मतलब हम जो कहते हैं, और हमारा यादव भाई सब हम पर गुस्सा जाता है, कहता है कि संतोष जी जो है सो संघी हो गए, संतोष जी जो है सो सवर्ण हो गए, संतोष जी सामंती हो गए। अरे भाई, न संतोष जी कभी सवर्ण थे, मतलब ना कभी सामंती थे, और ना ही कभी इस ख्याल में रहे हैं। सवर्ण मान लीजिए, जाति से सवर्ण कहिएगा तो वो अलग बात है, मिजाज का सवर्ण कभी नहीं रहे, समझे। हमेशा सोशल जस्टिस वाला मिजाज रहा है। हमारे इलाके में कभी आइए, ठीक ना, दरभंगा में भी 4 साल 5 साल पत्रकारिता किए हैं, हम अपने इलाके में भी पत्रकारिता किए हैं। लोगों से पूछिए कि मेरा मिजाज क्या है। पटना तो शहरी जगह है, वहाँ व्यक्तिगत रिश्ता कहाँ किसी से, या फिर कोई ऐसी बात हुई तो पटना से कहाँ पत्रकारिता में लोग जान पाएगा कि किसका क्या मिजाज है। लेकिन जब तक जहाँ हम बाहर रहे, या बिहार में भी हम सोशल जस्टिस की लड़ाई में अगर 1-2 पत्रकार सामंतवाद के विचार से अलग हटकर अगर कुछ बातें अगर करता है तो हम करते हैं भाई, तो हम दावा के साथ कहेंगे। आप कितनों हमको गाली देते रहिए, कितनों कुछ कहते रहिए, तेजस्वी से नहीं होगा। हम शुरू से कह रहे हैं कि तेजस्वी आत्मसमर्पण कर दिया है। 20 दिन बताइए, टिकट वितरण समारोह में 20 दिन जो है सो घर से ये आदमी बाहर नहीं निकला, और बाहर निकला तो इस बार 4 गो सभा कर रहा था, उस बार 10-12 सभा याद है ना, आज 12 गो सभा था, इसका नहीं निकला। भाई आप ये चुनाव जो है ना, ये समझने को बाबू तैयार नहीं है कि ये इनकी आखिरी चुनाव है। उसके बाद MY समीकरण रहेगा कि नहीं रहेगा कहना मुश्किल है। बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, और यादव भी कब तक इस तरीके की राजनीति में पिसता रहेगा। और अब तो भाई, अब यादव का जो पढ़ा लिखा तबका है, अब तेजस्वी की इस राजनीति से उब चुका है। ये आराम तलबी राजनीति। लालू यादव सुबह में निकलते थे गाड़ी से, सब याद के रात 12-1 बजे पहुँचे, और फिर सुबह तैयार होकर चल देते थे। गाड़ी में सोए, बाहर निकले उसी तरीके से दहाड़ते थे, हेलीकॉप्टर लिए तो उसी तरीके से। और यहाँ से पहुँचने के बाद पटना पहुँचते थे तो हर अपने कार्यकर्ता से, विरोधी से बतियाते थे, फीडबैक लेते थे कि क्या किया जा सकता है। तो इनका फीडबैक क्या है सब समझ ही सकते हैं। तो ये जो है ना, ये समझने की बात है कि कैजुअल राजनीति नहीं हो सकता। नीतीश कुमार तो ऐसे भी बीमार है, कहते हैं कि लोग बीमार हैं, लेकिन आज तो दिखाया कि टाइगर जिंदा है। इतनी बारिश के बावजूद भी जनता के बीच गए, और देख लीजिए वीडियो में, रोड के दोनों तरफ जनता खड़ी थी उस बारिश में, झमाझम बारिश हो रही थी और लोग खड़े थे।
कुछ तो बात रही होगी। आप सड़क पर निकलिएगा, जनता के बीच जाइएगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि लोग हमसे क्या उम्मीद करते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। खाली ऐसे ऐसे करके तौलिया हिलाने से क्या होगा? तौलिया हिला देते हैं ऐसे करके, कुछ होने वाला है? आजकल हम भी तौलिया लेके चलते हैं, खूब हिलाते हैं रास्ता में। तौलिए हिलाने से अगर सत्ता गद्दी मिल जाए तो बहुत कुछ है। तो ये जो कैजुअल राजनीति को जो कैजुअल तरीके से लेने की जो प्रवृत्ति तेजस्वी में दिख रहा है, ये प्रवृत्ति उन्हें बिहार की सियासत से बाहर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बिहार की सियासत 24x24 24x24 ज़रूरत है। एकदम बगैर उसके जो है सो यहाँ काम नहीं चल सकता है। और ये साहब तब देख ही रहे हैं, फुल मस्ती, और उस मस्ती के दौरान जितनी राजनीति हो जाए राजनीति कर लेते हैं। तब इस तरीके की राजनीति का असर क्या होगा वो चुनाव रिजल्ट के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी चुनाव तो नहीं लड़ रहा है, मतलब जिस तरीके का कैजुअल अप्रोच है उससे तो नहीं लग रहा है। साथ ही जो जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट है, जहाँ जहाँ विवाद है, जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें हैं जो बातचीत के सहारे बदली जा सकती है, उस पर भी कोई पहल होता हुआ दिख नहीं रहा है। आज दिन भर घरे पर रहे, मटन खा के मस्ती हुआ तो कोई बात नहीं है, क्रिकेट खेले कोई बात नहीं है, खेलिए, खूब मस्ती कीजिए, खूब बैडमिंटन चलाइए, चल जाते राघवपुर, चल जाते दानापुर, अरे घूम फिर लेते। सब जगह तो 6 तारीख का चुनाव है। अब जहाँ हम दिए हुए थे शेड्यूल वहाँ नहीं गए तो हम घर में बैठ जाए भाई। जहाँ जा सकते थे लोगों के बीच चले जाते। अरे नेता जितना जनता के बीच जाएगा उतना वो परिपक्व होता है, उतना सोना की तरह तपता है। लेकिन जनता से भागिएगा तेजस्वी बाबू तो ना चलिए, अब बुझलो ना, और ना होई। इस तरीके की सियासत में बिहार की जनता तोरा साथ खड़ा हो जाए कोई ज़रूरी नहीं खे। ठीक है, पॉलिटिक्स को समझिए, और यही पॉलिटिक्स है। और हम पत्रकारों को ये भी जिम्मेवारी है कि जो पॉलिटिक्स हो रहा है उस पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, और पॉलिटिक्स को अगर आप कैजुअली लेते हैं तो वहाँ तक भी पत्रकारिता का आँच पहुँचना चाहिए, ये भी ज़रूरी है।